मेरा नाम कबीरुद्दीन है, सकरी पश्चिमी पंचायत के वर्तमान मुखिया और जनसुराज के जिला महासचिव। कबीरुद्दीन जी, ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी की रैली आपको 1 तारीख को मधुबनी पर हो रही है, धरती पर, तो आप लोग की तैयारी क्या चल रही है उसमें? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, हम लोगों की बहुत ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही है। लगभग मधुबनी विधानसभा के अलावा पूरे मधुबनी ज़िला से कमोबेश 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। समवार हाई स्कूल का ग्राउंड है, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के से लगभग 500 मीटर पहले पंडोल वाले रास्ते में। कितना उम्मीद लगाई जा रही है, कितना जनता आपको आएंगे? कह के अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी और आरजेडी से ऊपर बढ़कर जनस्वराज पार्टी जो है बहुत ऊपर बढ़कर काम कर रही है, जनता भी बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए, जनसुराज की जो सभा है, ये सभा प्रशांत जी की डेली 2 सभा होती है और 1 तारीख को भी सीतामढ़ी में एक सभा करके उसके बाद मधुबनी की सभा में आएंगे प्रशांत जी। तो एक दिन में कम से कम वहाँ 30,000 25,000 30,000 से कम आदमी नहीं पहुँचेंगे उस स्कूल के ग्राउंड में। मिनिमम हम लोग 30,000 से कम नहीं आकर, 30,000 से ज़्यादा ही लोग होंगे, उससे कम नहीं होंगे। बहुत सारा सभा आप लोग करा चुके हैं, लेकिन लोगों का रुझान क्या है? प्रशांत किशोर की तरफ है या नहीं है? लोगों का रुझान पूरा इस बार प्रशांत किशोर जी की तरफ है। लोग बिहार बदलाव में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जनता मन बना ली है इस बार बिहार में एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था के लिए। अभी तक जितनी पार्टियां लड़ी है वो अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ी है, जनसुराज लड़ रही है बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए। इसलिए लोगों का मतलब पूरी तरह से बहुमत मिल रहा है। सब लोग जिधर हम लोग जा रहे हैं, अभी परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं हम लोग। जो जनसुराज ने 5 वादा किया है, उस वादे को गारंटी कार्ड के तौर पे प्रशांत जी ने दिया है बना करके। जो लोग के मोबाइल नंबर से उसके लिंक होगा वो कार्ड, और वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी, उन 5 चीज़ों को, जिन लोगों को वो कार्ड बना के दिया है गारंटी कार्ड, उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। इसके लिए वो गारंटी कार्ड बना के दिया जा रहा है। तो इस बात को लोग बहुत सराह रहे हैं। तो ये भी देखा गया है कि अभी बिहार वोट अधिकार यात्रा को लेकर के लोग जन सैलाब की तरह उभर रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तेजस्वी यादव के यात्रा में। तो क्या लगता है कि उससे प्रभाव पड़ेगा प्रशांत किशोर जी? देखिए, इन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी अगर बिहार में कुछ करने आ रहे हैं तो वो बिहार के लिए कुछ किए नहीं हैं, ना ही करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ आरजेडी की पिछलग्गू दल है, ये आरजेडी को मदद करने के लिए आते हैं, ये जनता भी समझ रही है अच्छे से। और रहा बात रोड शो का, तो वो रोड शो है, रोड पे पब्लिक होती ही है और रोड पे पब्लिक है, उसमें उन्होंने आके अपना शो किया है, लोगों ने एंजॉय किया है, हो गया, बात खत्म। क्या ये इलेक्शन में दिखने को नहीं मिलेगा? नहीं, इसका इलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक तो सबसे बड़ा बात कि उनका जो मुद्दा है, उस मुद्दे में कुछ बहुत ज़्यादा जान नहीं है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, जहां आपकी सरकार अगर वोट चोरी हो रहा है तो आप उस चीज़ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कीजिए ना। आप इलेक्शन का बहिष्कार कीजिए ना। फिर आप कभी कहते हैं कि ईवीएम में हैक हो जा रहा है, तो ईवीएम का पूरा बहिष्कार कीजिए। आप वो करते नहीं है, सिर्फ बोल के आप रह जाते हैं। तो इसलिए इनके मुद्दा में कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी अभी कहीं कुछ नहीं है, इतना जल्दी ये सब कुछ कर लेंगे, सरकार बना लेंगे, पैसे बुल नहीं है, ये तो बीजेपी के बी टीम है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता है खूब अच्छे से समझती है, पब्लिक हर नेता एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते ही हैं। और आपकी दाल नहीं गल रही है तो फलाने की बी टीम है। और रहा बात बी टीम कहते हैं आरजेडी वाले, तो आरजेडी वाले बी टीम कहते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, तेजस्वी यादव पूर्णिया के सभा में, लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में अपने मंच से एनडीए के लिए वोट मांगा। उनका ये स्टेटमेंट है, साफ लफ्ज़ों में कहा है, या तो इंडिया गठबंधन को वोट कर दीजिए या एनडीए को वोट कीजिए। तो जो एनडीए के लिए मंच से वोट मांग रहा है वो बी टीम हुआ, या फिर जो अपने लिए काम कर रहा है वो बी टीम हुआ। ये लोग सिर्फ दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना जानते हैं। ये लोग तो चांदी का चम्मच, सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ये लोग क्या करेंगे देश के लिए? ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये जनसुराज पार्टी में टिकट का फार्मूला कब तक तय होगा? देखिए, बहुत जल्द, सबसे पहले जनसुराज पार्टी ही अपने सारे कैंडिडेटों की घोषणा करेगी, जिसमें बहुत जल्द पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। हमको लगता है कि अगले महीने के 10 तारीख तक पहली लिस्ट जारी हो जानी चाहिए और बाकी पार्टियों से पहले जनसुराज अपने सारे कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर देगी। क्या अनुमान है, क्या अनुभव रहेगा फार्मूला का?
जनसुराज का तो सीधा सा फॉर्मूला है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो 10 विधानसभा है मधुबनी क्षेत्र में, इसमें मुसलमान को कितना मिलने का संभावना है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 से 4। मिनिमम 2 तो मुसलमान लड़ेंगे ही, 10 में से 3 भी हो सकता है, और अगर वैसा संभावना बनी तो 4 भी हो सकता है। कौन कौन सीट पे मुसलमान आ सकते हैं? देखिए, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है विधानसभा के हिसाब से वहाँ मुस्लिम आएंगे, जो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है वहाँ ब्राह्मण आएंगे, मतलब जिसकी जितनी आबादी है, जहाँ आबादी के हिसाब से उनको टिकट मिलेगा, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, बस वही फंडा है। तो प्रशांत किशोर जी जो मुद्दा लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारे सभा कर रहे हैं, क्या अगर उनकी सरकार बन जाती है तो वो उतरेंगे खड़े? एकदम खड़े उतरेंगे, और इसलिए कि प्रशांत जी जो बात बोल रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी उन्होंने पूरी तरह से बता दिया है। पूरा ब्लूप्रिंट उनके पास तैयार है। उन्होंने कहा पलायन पे काम होगा, पलायन रोकेंगे। आज आपको देख लीजिए पलायन का मुद्दा, इससे पहले किसी चुनाव में आपको सुनने को ये वर्ड नहीं मिला होगा पलायन, और आज के डेट में बाकी सब नेताओं को तो छोड़ दीजिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पलायन पर बोलना पड़ रहा है। जो इससे पहले बिहार आते थे तो कहते थे कि हमने आपको 4 ट्रेन दिया है ताकि आप लोग आराम से दिल्ली बम्बई जाइए काम करने के लिए, लेकिन अब वो ये बात नहीं बोल रहे हैं। उनको अब बोलना पड़ रहा है कि बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देंगे। तो ये जनसुराज और प्रशांत जी की सभा की ताकत है, और प्रशांत जी के मुद्दे की ताकत है। ये जो प्रधानमंत्री को उनके मुद्दे पे आना पड़ रहा है, और सारे नेताओं को रोड पे आना पड़ रहा है। आप जो अभी रोड शो की बात किए, ये रोड पे और जनता के बीच में जो नेताओं को आना पड़ रहा है, नहीं तो इससे पहले तो चुनाव में नेता हेलीकॉप्टर से घूमते थे। आपने देखा होगा, इससे पहले कोई नेता रोड पे कहाँ होता था, हेलीकॉप्टर से आए, सभा की, हेलीकॉप्टर से उड़ के चले गए। लेकिन इस बार नेताओं को पब्लिक के बीच में आना पड़ रहा है, रोड पे आना पड़ रहा है, सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से। तो ये जनसुराज की सबसे बड़ी जीत है। चुनाव का रिजल्ट क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे हम लोग। ये जनसुराज की सबसे बड़ी जीत है कि जनसुराज जो मुद्दा को उठा रहा है, उस मुद्दे पर सारे नेताओं को बोलना पड़ रहा है, और जो वादा जनसुराज अभी कर रही है या करना चाह रही है, उस पर बिहार के मुख्यमंत्री को अभी से इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आपको। आज 20 साल से लगभग वृद्धा और विधवा पेंशन 400 रुपये से 4 रुपया नहीं बढ़ रहा था, और एक बैग 400 से 1100 करना पड़ा नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि जनसुराज का कहना है कि हम इसको 2000 करेंगे। तो ये जनसुराज की ताकत है, और जनसुराज के मुद्दों में ये दम है जो इम्प्लीमेंट सरकार बनने से पहले उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है पिछली सरकार को डर से। लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव का कहना है कि हम भाई बहन मान योजना 2500 लाए, उसके डर से नीतीश कुमार जी 1100 कर दिए। नहीं, देखिए, उनका जो माई बहन योजना है उसमें कोई दम नहीं है। उनका कहना है कि वो महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे। तो ये प्रलोभन है, वो ऐसे इसलिए प्रलोभन है कि वो पॉसिबल नहीं है। उसको भी हम लोगों ने डिफाइन करके बता दिया है जनसुराज ने कि वो पॉसिबल नहीं है, कि लगभग कम से कम 5 करोड़ महिला है बिहार में। उसको अगर 2500 रुपया महीना आप दीजिएगा तो साल का आपका 150 करोड़ का बजट हो जाएगा। आपका 100 करोड़ का बजट है साल में, आप कहाँ से दे पाइएगा? आपके पॉकेट में 100 रुपया आप कहिएगा हम 150 बांट देंगे। लेकिन सर आप भी तो करेंगे पलायन रोकेंगे, जनसुराज पार्टी, और पलायन में 80% लोग बिहार से बाहर हैं। अगर वो लोग बिहार आ जाएंगे तो उतना बजट नहीं है, तो कैसे आप लोग पलायन रोकेंगे? कैसे उतने लोगों को आप रोजगार दीजिएगा? देखिए, पलायन रोकेंगे, प्रशांत किशोर ने ये साफ साफ कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब दे देंगे आपको, या आपको घर बैठे पैसा देंगे। हम लोग जो गारंटी कार्ड बांट रहे हैं अभी, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि पलायन आपको बिहार में रोजी रोजगार के लिए पूंजी मुहैया कराया जाएगा। इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। पूंजी मुहैया ऐसे होगा कि आपके जो बिहार का पैसा बैंकों में जमा होता है, वो जो दूसरे स्टेट में चला जाता है, उसको सबसे पहले रोका जाएगा। उसको रोक करके अगर यहाँ के युवाओं को 2 लाख 4 लाख रुपया मिल जाए तो वो यहाँ रोजी रोजगार कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? तो जब यहाँ रोजी रोजगार कर लेगा 10 से 12 हज़ार तक, क्यों प्रदेश जाएगा वो? सर, आपका ये भी एक देखा जा रहा है कि आप लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने दारू बंद किया, लेकिन वो विफल है। हर जगह होम डिलीवरी मिल रही है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम दारू को मोटिवेट करेंगे या उसको कुछ और करेंगे, ये क्या है? देखिए, दारूबंदी एक फर्जी कानून है, वो कानून है ही नहीं। अभी बिहार में आपको, अभी आप मेरे पास यहाँ आए हैं, आप अगर यहाँ पे चाहिए मंगाना, अभी फ़ोन कर दीजिए, वो 10 मिनट में आपके पास पहुँचा के चला जाएगा। तो दारूबंदी है कहाँ? वो तो सिर्फ एक फर्जी कानून बना दिया गया है कि लोग, दुकान बंद है और लोग को होम डिलीवरी मिल रही है।
जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई चीज़ ऑर्डर करके मंगाते हैं, वैसे ही दारू भी ऑर्डर करके मंगा लीजिए और आराम से आप उसको एंजॉय कीजिए। तो जब दारूबंदी है कहाँ, वो सिर्फ एक फर्जी कानून है, तो वो फर्जी कानून को ख़त्म किया जाएगा और फर्जी कानून को ख़त्म करके उसको जैसे तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए उस हिसाब से किया जाएगा, ताकि बिहार सरकार का राजस्व भी बचा रहे और ये जो दारूबंदी के कानून के नाम पर गरीबों को और पिछड़ों को जो है सो जेल में बंद कर दिया जा रहा है, ये सिस्टम बंद हो जाए। आज जितने लोग दारूबंदी के नाम पर जेल में बंद है, क्या आपको नहीं लगता है कि उसमें लगभग 90-95% गरीब आदमी है? ये किसका जा रहा है? आज उनके पास जमानत के लिए पैसा नहीं होता है, उनकी औरतें वकील का चक्कर काटते काटते परेशान है। दारू बंद तो है नहीं, लेकिन वो जेल में है, दारूबंदी के लिए जेल में बंद है, तो ये कानून फर्जी न हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, दारू को चालू करेंगे या दारू को पुनः बंद करेंगे? नहीं, 1 साल के मतलब 1 घंटे के अंदर, प्रशांत जी ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर में दारूबंदी कानून को हटा के फेंक दिया जाएगा। सर, ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो कैडर वोट था महिला का, तो महिला को प्रोत्साहन के लिए परसों एक कैबिनेट में बिल पास किया है। उन्होंने 10,000 रुपये बोला है कि हर महीने महिला को जाएगा। उसमें क्या लोग प्रलोभन दे रहे हैं, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या महिला को? एकदम लॉलीपॉप है। अगर ये चीज़ करना था तो आप 20 साल से मुख्यमंत्री है, तब आपको महिला याद क्यों नहीं आई? जो आज चुनाव के टाइम में जब प्रशांत किशोर ने सारा वादा दिया, सारा चीज़ दे दिया, कह दिया, तब आपको आज महिला याद आ रही है, तब आज आपको वृद्धा पेंशन याद आ रहा है। ये क्यों याद आ रहा है? तब आपको आज कल तक नीतीश जी कहते थे कि बिजली मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, आज नीतीश जी 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। तो ये सब प्रलोभन ही है ना वोट के लिए। और जनसुराज पार्टी टोटल 243 सीट पे बिहार में लड़ने जा रही है। हाँ, पूरा अगर 20-25 या 10-15 सीट अगर ला पाई तो फिर वो क्या करेगी, किसके साथ जाएगी? कुछ नहीं, 5 साल और मेहनत करेंगे, तो किसी के साथ नहीं मिलेगी? किसी के साथ नहीं। आप लोग गठबंधन में समर्थन देकर सरकार में नहीं रहेंगे? नहीं, हमारे नेता का भी साफ साफ कहना है, किसी को न तो किसी से न इलेक्शन से पहले गठबंधन होगा, न इलेक्शन के बाद गठबंधन होगा। और अगर जनता ने फुल मैंडेट दिया तो सरकार बनेगी, नहीं फुल मैंडेट दिया फिर 5 साल मेहनत करेंगे, ज़मीन पे रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि या तो फर्श पे या अर्श पे। हाँ, एकदम। तो वो देखिए, गठबंधन होता है सरकार चलाने के लिए, हम लोगों को सरकार नहीं चलाना है, हम लोगों को व्यवस्था परिवर्तन करना है। गठबंधन करके व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, आप भी समझ सकते हैं। जब ये आप कोई काम पार्टनरशिप में करेंगे तो आपको पार्टनर की मर्ज़ी से भी चलना पड़ेगा, आपकी पूरी मर्जी चलेगी नहीं। और आज के डेट में बिहार में जितनी पार्टियां हैं सब सरकार चलाने के लिए मर रही है, सरकार चलाने के लिए मतलब कि अपनी पॉकेट भरने के लिए। तो वैसी स्थिति में आप बिहार की परिवर्तन नहीं कर सकते, व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस तरह से आईएम के 5 एमएलए जीते थे किशनगंज की तरफ से, उस तरह से अगर आप में 20-25 या 15 सीट आया, कुछ चले गए तो फिर क्या होगा उसके बारे में आप क्या? देखिए, वो भी हमारे नेता ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अगर 10 और 15 और 20 जो आप कर रहे हैं, इतना अगर विधायक मेरे जीतते हैं तो हम अपने विधायक को पूरी तरह से आज़ाद कर देंगे कि आपको अगर कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन ये भी आप लिख लीजिए कि ये हम कह रहे हैं आपको कि जनसुराजी जो नेता हैं जनसुराज के, वो इतने पक्के जनसुराजी हैं कि एक भी आदमी इधर से उधर नहीं हो गया। इसलिए कि जितने लोग जनसुराज में जुड़े हुए हैं, जितने भी नेता, अभी तो टिकट नहीं फाइनल हुआ है कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो इतना दिल से जनसुराज के लिए जुड़े हुए हैं, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए, कि वो कभी इस सब प्रलोभन में नहीं आने वाले हैं। इसी तरह से तो आईएम के भी लीडर लोग कहते थे, लेकिन जब वक्त आया तो 4 एमएलए भाग करके आरजेडी में मिले। देखिए, एमआईएम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो एमआईएम न तो पूरी व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ी है बिहार में, न वो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। वो 10-20 सीट इस बार भी उन लोगों का यही कहना है कि 15-20 विधायक हमारी जिताइए ताकि हमको ताकत मिले। तो वो सरकार के साथ ताकत मिला के चलना चाहते हैं। हम लोग वो करना नहीं है, हम लोगों को बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करना। मधुबनी की जनता को जो आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम मधुबनी विधानसभा की जनता से अपील करना चाहेंगे, साथ साथ पूरे मधुबनी जिला और दरभंगा जिला और पूरे मिथिलांचल के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि 1 तारीख को बिहार बदलाव सभा जो समवार हाई स्कूल के ग्राउंड में रखा गया है, पंडौल मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पास पंडौल वाले रोड में, आप लोग उसमें आइए और इस ऐतिहासिक सभा में उसके भागीदारी बनिए, उसके गवाह बनिए और
जनसुराज की बातों को सुनिए, प्रशांत जी को सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। और इस कार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे? कार्ड किस तरह से लोग लेंगे? बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं। ये कार्ड लगभग गांव-गांव हर जगह बन रहा है। जनसुराज की जितनी यूनिट है हर यूनिट में कार्ड बन रहा है। हम लोग भी बना रहे हैं और हर यूनिट में कार्ड बन रहा है। जहाँ जिसको सहूलत मिलता है वहाँ बनवा सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, ईजी सा है कि आपके आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम लिखा दीजिए और आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो OTP उनको दे दीजिए, आपका कार्ड रजिस्टर्ड हो गया और आप अपना कार्ड लेकर के घर चले। इस कार्ड की फैसिलिटी क्या है? इस कार्ड की ये फैसिलिटी है कि इस कार्ड में जो 5 वादा जनसुराज ने किया है जनता से, उस 5 वादों को इस कार्ड पे इम्प्लीमेंट किया गया, लिखा गया है, ताकि जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद इस 5 वादों को हम गारंटी के तौर पर लिख के दे रहे हैं कि इन 5 वादों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे करेंगे वो डिटेल दे दिया गया है। ये कार्ड एक तरह का गारंटी कार्ड है जनसुराज का कि आप इसमें रजिस्टर्ड करने के बाद आपके नंबर को आपको ये गारंटी मिल जाता है कि ये 5 वादा जो जनसुराज ने किया है वो इसको किसी भी हाल में पूरा किया जाएगा। ये एक गारंटी कार्ड है। इस कार्ड के पीछे भी जो है ये 5 चीज़ इम्प्लीमेंट किया हुआ है और इस कार्ड का एक नंबर है। ये नंबर आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से मधुबनी जनतावासी को क्या कहना चाहेंगे? अभी तो फ़िलहाल यही कि 1 तारीख को जो प्रशांत जी की सभा है उसमें आप आइए और इस सभा में भागीदार बनिए और प्रशांत जी को सुनिए। उसके बाद 243 सीट पे जनसुराज चुनाव लड़ रही है। बिहार विधानसभा का आने वाला जो नवंबर में चुनाव होगा उसमें जनसुराज को पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए ताकि बिहार में एक नई व्यवस्था बन सके और बिहार से पलायन ख़त्म हो सके। चूँकि जनसुराज ने जो पलायन कहा है, बाकी लोग सिर्फ कह रहे हैं कि हम यहाँ ये करेंगे वो करेंगे। जनसुराज ने कह दिया है कि जनसुराज की व्यवस्था बनते ही 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा जो सिर्फ ये काम करेगा, जिसका ये काम होगा कि बाहर जो प्रदेश बिहार से, बिहार के लोग बाहर में जो रह के काम कर रहे हैं रोजी रोज़गार के लिए, वो अगर आना चाह रहे हैं अपने बिहार में तो उनको कैसे सुविधा दिया जाए और कैसे उनको बिहार ला के शिफ्ट किया जाए, वो क्या बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कैसा रोज़गार उनको मिलना चाहिए, ये इन सारी चीज़ों पर वो डिपार्टमेंट काम करेगा। उस डिपार्टमेंट का सिर्फ ये काम रहेगा कि बिहार के प्रवासियों को बिहार में कैसे शिफ्ट कराया जाए।